नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम मानव चेतना और आत्मविकास के अनोखे पहलुओं को समझने का प्रयास करते हैं। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे मानव चेतना जागृत होती है और किस प्रकार शरीर और आत्मा का सहअस्तित्व इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मानव चेतना जागृति के लिए 7 प्रकार के रिश्ते हमेशा निभाने चाहिए। ये रिश्ते हमें प्रकृति के साथ जुड़ने और अपने भीतर की चेतना को जागृत करने में मदद करते हैं। आइए इन रिश्तों को विस्तार से समझें। पहला रिश्ता पृथ्वी से रखें। दिन में कम से कम 10 मिनट नंगे पांव मिट्टी पर चलें। हरी घास पर चलें। घर में नंगे पांव चलें। टॉयलेट और बाथरूम में हमेशा चप्पल पहनें। कपड़े और बर्तन धोते समय चप्पल पहनें। खाना बनाते समय नंगे पांव रहें। मिट्टी में खेलें। रेत पर बैठें। दूसरा रिश्ता पानी से रखें। रोज कम से कम एक बार स्नान करें। पानी नियमित और सही मात्रा में पिएं। शरीर के सभी हिस्सों में पानी का पाचन होना चाहिए। पानी को पहले छानें, फिर उबालें और ठंडा होने के बाद फिर से छानें। पानी पीते समय न तो बहुत कम और न ही बहुत अधिक मात्रा में पिएं, बल्कि सही मात्रा में पिएं। जैसे जैसे दिन बढ़ता है, मात्रा बढ़ाएं। जैसे जैसे दिन कम होते हैं, मात्रा कम करें। 21 जून को सबसे अधिक पानी पिएं। 21 दिसंबर को सबसे कम पानी पिएं। हर व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार मात्रा अलग होती है। पानी की विभिन्न मात्राएं प्राकृतिक होती हैं। अपने प्राकृतिक चक्र का अध्ययन करें ताकि मात्रा समझ में आ सके। तीसरा रिश्ता अग्नि से रखें। रोज एक मोमबत्ती, दिया या चूल्हा जलाएं और 3-4 फुट दूर से ज्योति को देखें। पलकें स्वाभाविक रूप से झपकाएं। सुबह उगते हुए सूरज को देखें। उगते सूरज की रोशनी में कम से कम रोज 10 मिनट रहें। अगर संभव हो तो सनबाथ लें। सूरज उगने के आधे घंटे तक अगर संभव हो तो सूरज का दर्शन करें। चौथा रिश्ता वायु से रखें। त्वचा पर हवा के स्पर्श का अनुभव करें। गहरी, शांत सांस लें। सांस लेते समय सुगंध का अनुभव करें। शरीर में सांस लेते समय अंदर जाने वाली हवा पर संयम रखें। अनुभव करें। गहरी सांस के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। दम लगने तक दौड़ें या कूदें। पांचवा रिश्ता आकाश से जोड़ें। सुबह, शाम, दोपहर, रात और मध्य रात्रि को आकाश देखें। आकाश का निरीक्षण करें। आकाश में चित्र दिखते हैं। विभिन्न आकार दिखते हैं। चंद्रमा पर दिखने वाले आकृतियों को देखें। तारों को जोड़कर विभिन्न आकार बनाएं। सभी आकृतियों का आनंद लें। छठा रिश्ता शरीर से जोड़ें। अपने शरीर को अंदर और बाहर से समझें। अपने रूप को देखें। अपने दिखने वाले रूप पर संयम रखें। कृपया संयम करते समय दर्पण का उपयोग न करें। मिरर मेडिटेशन से दूर रहें। मिरर मेडिटेशन कब, कहां और क्यों करना चाहिए, इसकी जानकारी सही स्रोत से लें। शरीर में उत्पन्न होने वाले कंपन और ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करें। कानों में उंगली डालकर हवा को अवरुद्ध करने पर तुरंत ध्वनि सुनाई देती है। ध्वनि का आनंद लें। मन को ध्वनि में तल्लीन करें। धीरे धीरे शरीर और मन अलग अलग हैं, ऐसा अनुभव होता है। जब शरीर और मन अलग अलग हैं, ऐसी भावना उत्पन्न होती है, तब उस भावना पर संयम रखें। शरीर भौतिक पदार्थ से बना है। शरीर की जरूरत पूरी होने पर शरीर तृप्त होता है। उदाहरण के लिए, भूख लगती है, प्यास लगती है, तो कुछ खाने या पानी पीने से मनुष्य तृप्त होता है। धूप की परेशानी हो रही हो और अगर छाया मिल जाए, तो तृप्ति की भावना उत्पन्न होती है। ठंड की परेशानी हो रही हो और अगर आग मिल जाए, तो भी मनुष्य तृप्त होता है। ऊपर दिए गए सभी उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि शरीर की कोई भी जरूरत पूरी होने पर मनुष्य तृप्त होता है। शरीर की जरूरतें सीमित होती हैं। शरीर का आकार सीमित होता है। शरीर की एक जरूरत पूरी होने पर वह तृप्त हो जाता है, फिर उसे उसी चीज से वही आनंद नहीं मिलता। चीजों की अधिकता होने पर उसे दुख होता है। मनुष्य के शरीर का भाग जहां विचार किए जाते हैं, वह वृत्ति, चित्र दिखाई देते हैं, वह चित्त, निर्णय लिया जाता है, वह मन, बोध और समझ होती है, वह बुद्धि, अनुभव और ज्ञान उत्पन्न होता है,
वह स्व है। स्व का मतलब मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि है। स्व भौतिक पदार्थ नहीं है। उदाहरण से समझें, अगर शरीर कंप्यूटर हार्डवेयर है तो स्व कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। स्व को कहीं भी देखा नहीं जा सकता। स्व ब्रह्मांड की तरह अनंत है। स्व को किसी भी चीज की अनंत मात्रा चाहिए होती है। शरीर को किसी भी चीज की सीमित मात्रा चाहिए होती है। स्व और शरीर की जरूरतें अलग अलग होती हैं। शरीर की जरूरतों और स्व की जरूरतों पर संयम रखें। इससे स्व और शरीर में संवाद बनता है। धीरे धीरे मानव चेतना जागृत होती है। मानव चेतना जागृति के लिए प्रकृति से संबंध रखना आवश्यक है। मनुष्य जन्म लेता है और मर जाता है, लेकिन प्रकृति सनातन है। जो जैसा है उसे स्वीकार करना मानव चेतना जागृति के लिए जरूरी है। पृथ्वी, पानी, अग्नि, सूर्य, वायु, आकाश, शरीर, तरंग और ईश्वर, इन सभी से हमारा रिश्ता होना चाहिए। नए रिश्ते मजबूत होते जाएंगे और आपको उनके साथ साथ अपना अस्तित्व भी समझ में आएगा। हम अपने जीवन को इन्हीं संबंधों के साथ जीते हैं। उन्हें खुले मन से स्वीकार करना, उनके साथ जीना, यही सहजीवन कहलाता है। हमारे साथ जो कुछ भी है उसका अस्तित्व मानना और उसके साथ जीना, यही सहअस्तित्व है। साथ में जीवन जीना ही सहजीवन है। शरीर से हम भिन्न होते हैं, लेकिन जीवन जीने के तरीके में सभी एक हैं। मानव का अर्थ है शरीर और स्व का सुसंवादी सहअस्तित्व। शरीर भौतिक पदार्थ से बना है, इसका आकार सीमित है और इसकी शक्ति भी सीमित है। शरीर सीमित मात्रा में भोजन ग्रहण करता है। इसकी आवश्यकताएं जैसे भोजन, वस्त्र, निवास, नींद आदि तात्कालिक होती हैं। जब शरीर की आवश्यकता पूरी होती है तो वह तृप्त होता है। इसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होने पर इसे संतोष और आनंद मिलता है। मनुष्य शरीर का अस्तित्व मानता है और इसका पालन पोषण, सुरक्षा और स्वच्छता का ध्यान रखता है। मनुष्य को हमेशा शरीर की तात्कालिक जरूरतों को पहचानकर उन्हें पूरा करना चाहिए और शरीर को कष्ट देना बंद करना चाहिए। अब तक मनुष्य ने एक बड़ी गलती की है कि उसने शरीर को ही स्व माना है, लेकिन शरीर स्व नहीं है। स्व का अस्तित्व पूरी तरह अलग है। शरीर और स्व का सहअस्तित्व ही मानव है। शरीर भौतिक पदार्थ से बना है, जबकि स्व नहीं। स्व का अर्थ है चेतना, जिसे अंग्रेजी में कॉन्शसनेस कहते हैं। स्व का मतलब है मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि। मन जहां चयन करता है, विचारों का विश्लेषण वृत्ति में होता है, चित्रों की उत्पत्ति चित्त में होती है और बोध और अनुभव बुद्धि में होते हैं। मन, वृत्ति, चित्त और बुद्धि का तरंगमय चेतनात्मक सहअस्तित्व ही स्व है। स्व और शरीर का सहअस्तित्व ही मानव है। मनुष्य ने शरीर को स्व मानकर सबसे बड़ी गलती की है और इससे मानव जाति को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। स्व अभौतिक, अनंत और ब्रह्मांड जैसा विशाल है। स्व की जरूरतें शरीर की जरूरतों से अलग होती हैं। स्व की जरूरतें स्थायी, अनंत और तृप्त न होने वाली होती हैं। मनुष्य ने फिर से बड़ी गलती की है, उसने स्व की जरूरतों को शरीर की जरूरतें समझा। मनुष्य की इस गलती को माफ नहीं किया जा सकता। इससे मानव जाति का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। स्व की और शरीर की जरूरतें अलग हैं। शरीर की जरूरत पूरी होने पर स्व तृप्त, संतोषी और आनंदित नहीं होता। स्व की जरूरत पूरी होने पर शरीर तृप्त, संतोषी और आनंदित नहीं होता। उनकी अलग अलग जरूरतों को पहचानकर और पूरी करके ही दोनों को संतोष और आनंद मिलता है। मानव चेतना जागृति का यह समझना आवश्यक है। स्व की जरूरतें ध्यान में रखें, क्योंकि शरीर से उनकी तृप्ति नहीं होती। अब तक हमने शरीर को ही स्व मानकर तृप्त करने की कोशिश की है। शरीर की जरूरतें जैसे भोजन, वस्त्र, निवास, नींद, भौतिक सुख, गाड़ी, बंगला, पैसा, दवाएं, सुविधाएं और आराम हैं। लेकिन स्व की जरूरत इनमें से कोई नहीं है। स्व की जरूरतें हैं विश्वास, सम्मान, स्नेह, ममता, वात्सल्य, श्रद्धा, कृतज्ञता, गौरव और प्रेम। स्व की जरूरतें निरंतर होती हैं। जैसे विश्वास निरंतर चाहिए। विश्वास या तो होता है या नहीं होता, वह कभी थोड़ा नहीं होता। इसी तरह स्व की अन्य जरूरतों के लिए भी है। स्व को सम्मान चाहिए, लेकिन सम्मान का मतलब वस्त्र देना, सत्कार करना नहीं है।
सम्मान स्व की जरूरत है और इसे शरीर को दिया जा रहा है। इससे स्व तृप्त नहीं होता। सम्मान का सही अर्थ समझें और इसे स्व को दें। जब स्व को सम्मान मिलेगा तो वह तृप्त होगा। प्रश्न उठता है कि स्व की जरूरतें समझ में आ गईं, लेकिन उन्हें पूरा कैसे करें? स्व को तृप्त, संतोषी और आनंदित कैसे करें? जैसे शरीर की जरूरतों को पहचानकर उन्हें पूरा किया जाता है, वैसे ही स्व की जरूरतों को पहचानकर उन्हें कैसे पूरा करें? यह तंत्र समझने पर मानव चेतना जागृत होती है। मानव चेतना जागृति के लिए शरीर और आत्मा का संवादात्मक सहअस्तित्व अत्यावश्यक है। शरीर पदार्थ का बना हुआ है, जबकि आत्मा चेतना है। जब शरीर की जरूरतें पूरी होती हैं, तो वह तृप्त हो जाता है। उसी प्रकार आत्मा की जरूरतें पूरी होने पर वह तृप्त हो जाता है। शरीर और आत्मा की जरूरतें अलग अलग हैं। शरीर सीमित है, जबकि आत्मा असीमित है। शरीर की जरूरतें अस्थायी होती हैं, जबकि आत्मा की जरूरतें स्थायी होती हैं। आत्मा की जरूरतें पहचानकर उन्हें पूरा करने से मानव चेतना जागृत होती है और मनुष्य सुखी और समृद्ध हो जाता है। मनुष्य का मूल स्वभाव ही सुखी और समृद्ध होने का है। मनुष्य का धर्म सुखी और समृद्ध होना है। सुखी और समृद्ध होने के लिए मानव चेतना सक्रिय होनी चाहिए। मानव मूलतः शुद्ध, विवेकशील और परमात्मा का अंश है। मनुष्य अच्छे अंतःकरण का है। मनुष्य ज्ञान संपन्न है। सभी मनुष्य मूलतः पवित्र हैं। मनुष्य की आत्मा मन, वृत्ति, चित्त और बुद्धि है। आत्मा की जरूरतें कृतज्ञता, गौरव, श्रद्धा, प्रेम, विश्वास, वात्सल्य, ममता, सम्मान और स्नेह है। कृतज्ञता आत्मा की जरूरत है। आत्मा के दृष्टिकोण से जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपकार, मदद, पोषण या संरक्षण किया है, उनके प्रति आत्मा की भावना कृतज्ञता है। आत्मा को कृतज्ञता की भावना से तृप्त, संतोषी और आनंदित करना चाहिए। आभार व्यक्त करके और कृतज्ञता की भावना से ओतप्रोत होकर आत्मा को एक अद्वितीय आनंद प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए, मनुष्य रोटी खाता है। जो रोटी बनाता है, जो आटा तैयार करता है, जो ज्वार लाता है, किसान, किसान का परिवार, बोझ उठाने वाले लोग, ये सभी रोटी के पीछे होते हैं। उनके प्रति कृतज्ञता की भावना आत्मा को तृप्त और आनंदित करती है। दूसरी जरूरत गौरव है। जिसने सुख और समृद्धि में प्रगति की है, उसके प्रति गौरव की भावना उत्पन्न होती है। गौरव की भावना से आत्मा तृप्त, संतोषी और आनंदित होती है। उदाहरण के लिए, व्यक्ति ने कार खरीदी, यह देखकर वह व्यक्ति के प्रति अच्छे विचार व्यक्त करता है और गौरव की भावना व्यक्त करता है। आत्मा में गौरव की भावना जल्दी उत्पन्न नहीं होती, इसके लिए द्वेष, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, घमंड, अहंकार जैसी भावनाएं नष्ट होनी चाहिए। तीसरी जरूरत श्रद्धा है। जीवन जीते समय ईमानदारी से, पूरी शक्ति से, जितना संभव हो उतना अच्छा कार्य और संकल्प निरंतर बनाए रखना श्रद्धा है। उदाहरण के लिए, विद्यार्थी श्रद्धावान है, इसका अर्थ है कि वह पढ़ाई में ईमानदार है, पूरी शक्ति से पढ़ाई करता है। श्रद्धावान व्यक्ति निडर बनता है। श्रद्धा की भावना आत्मा को तृप्त करती है और उच्च श्रेणी में ले जाती है। चौथी जरूरत प्रेम है। दया, कृपा और करुणा इन संयुक्त भावनाओं को प्रेम कहते हैं। निरंतर प्रेम की भावना दिव्य या दैवी चेतना को जागृत करती है। प्रेम की भावना से आत्मा तृप्त होती है और शक्ति मिलती है। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति के पास योग्यता है लेकिन साधन नहीं है, उसकी मदद करना दया है। साधन है लेकिन योग्यता नहीं है, उसे योग्य बनाना कृपा है। दोनों प्रदान करना करुणा है। प्रेम की भावना से आत्मा तृप्त होती है और मानव चेतना जागृत होती है। इन भावनाओं को पहचानकर और उन्हें जीवन में शामिल करके मानव चेतना जागृत की जा सकती है। इससे मनुष्य सुखी और समृद्ध हो जाता है। निद्रा का अभाव जग जाना है। रोज सुबह हर कोई जाग जाता है। शरीर के स्तर पर मन का निद्रावृत्ति से निवृत्त होकर चित्त में स्वप्न का निरोध होना जाग जाना है। हम रोजमर्रा जागते सोते हैं। सही में जागरण को समझना होगा। विद्यार्थी दशा में पढ़ा था योगियों के बारे में। कहते हैं, ना तो वो कभी सोते हैं और ना तो वो कभी जागृत हैं। जागृत भी हैं और निद्रा में भी हैं। बात समझ में नहीं आ रही थी।
भगवद गीता ज्ञान दे रही थी। योगी का जागना सही में जागर नहीं होता, योगी की निद्रा सही में निद्रा नहीं होती। मन, वृत्ति और चित्त, इनका खेल लगातार चलता है। उसी को हम अवस्थाओं का रूप मानकर चलते हैं। मानकर चलना भूल है। हम मानकर जान लेते हैं, वो भी बड़ी भूल है। सही में तो पहले जानना है और जानने के बाद मानना है। जिसे अच्छी तरह से जान लिया उसे मान लो। जिसे मानते हो उसे सही में जानने की कोशिश करो। जानना मानना और मानना जानना, यह चक्र है। इसे समझना होगा। तभी तो हम आध्यात्मिक जागरण को समझ पाएंगे। मानव चेतना जागृत होते ही हम जानना मानना चक्र को समझ सकते हैं। मानव चेतना जागृति के अभाव में सिर्फ पहचानना और निर्वाह करना होता है। जैसे हिरण घास को पहचानकर उसे निर्वाह के रूप से प्रेरित होकर खा लेती है, वैसे मानव चेतना जागृति के अभाव में मानव का व्यवहार सीमित होता है। मानव चेतना जागृति होना सही में जागरण है। जब जागो तब सवेरा। मानव चेतना जागृति हमें जानना, मानना, पहचानना और निर्वाह करना सिखाती है। आध्यात्मिक जागरण सही में मानव चेतना जागृति है। दिव्य चेतना जागृति के बाद जब हम भ्रम से मुक्त हो जाते हैं, उसे मोक्ष कह सकते हैं। भ्रम मुक्ति मोक्ष है। सब ज्ञान हो जाए तब जानने को शेष कुछ नहीं रहता। जानना शेष ना बचे वही शून्य है। जब जानना शून्य है, तब मानना, पहचानना और निर्वाह करना भी शून्य है। जब योगी जागते समय शून्य में समाहित होते हैं, तब बाहर से योगी निद्रा में होते हैं। जब योगी सोते समय शून्य से विकलित होते हैं, तब बाहर से योगी जागृति में होते हैं। शून्य में समाहित होना आध्यात्मिक जागरण है। शून्य से सृष्टि है। शून्य होना मतलब जानने को कुछ बाकी न रहना। पूरे ज्ञान से शून्य में समाहित होते हैं। पूरा ज्ञान ही शून्य है। गणित का शून्य भ्रम पैदा करता है। अध्यात्म का शून्य, गणित का शून्य दो अलग अलग हैं। दो शून्य को एक समझना भूल है। अध्यात्म का शून्य मानव को जानना कार्य से जोड़ता है। गतित का शून्य सिर्फ एक चिन्ह है। धन्यवाद हमारे साथ इस यात्रा पर आने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार तक के लिए अपने और दूसरों के प्रति कृतज्ञ, गौरवान्वित, श्रद्धावान और प्रेमपूर्ण रहें। नमस्कार।